आसमान से गिरती हुई बर्फ ने पूरे शहर को सफेद चादर में ढांप दिया था, लेकिन 10 साल के कासिम के पास अपने जिस्म को ढांपने के लिए सिर्फ एक फटी पुरानी चादर थी। कासिम इस दुनिया में बिल्कुल तन्हा था। वो शहर के सबसे अमीर और सख्त दिल ताजिर सेठ हाशिम के उस्तबल में घोड़ों की सफाई क्या करता था और वहीं एक कोने में पड़ा रहता था। बदले में उसे सिर्फ 2 सूखी रोटियां मिलती थीं, वो भी तब जब सेठ का मूड अच्छा होता। इस रात भूख इतनी शदीद थी कि वो सर्दी से कांपता हुआ उठा और कुचरे के ढेर में कुछ तलाश करने लगा। शायद किसी अमीर का बचा हुआ लुकमा मिल जाए। अचानक उसकी नज़र एक चमकती हुई चीज़ पर पड़ी। वो एक चांदी का सिक्का था जो शायद किसी मुसाफिर की जेब से गिर गया था। कासिम का दिल जोर से धड़कने लगा। इस एक सिक्के से वो पूरा हफ्ता पेट भरकर खाना खा सकता था। उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही इसकी अंगुलियां ठंडी चांदी से टकराएं, उसे अपने मरते हुए बाप के आखिरी अल्फाज याद आ गए। कासिम बैठा, भूख से मर जाना कबूल कर लेना, लेकिन सब्र का दामन कभी ना छोड़ना। अल्लाह सब्र करने वालों को वो अता करता है जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। कासिम ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और वो सिक्का वहीं छोड़कर वापस अपनी काली कंबल में सिमट गया। ये उसके सब्र का पहला इम्तिहान था। अगले दिन सेठ हाशिम के घर एक अजीब व गरीब दरवीश आया। इसकी आंखें इतनी रोशन थीं कि कोई उनमें ज़्यादा देर तक देख नहीं सकता था। वो हर शख्स के पास जाता और एक सवाल पूछता, क्या कोई है जो मुझे अपनी सबसे कीमती चीज़ दे सके? सेठ हाशिम हंसा और बोला, ऐ फ़कीर, तुझे सोना चाहिए या चांदी? मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं मुफ्त में कुछ नहीं देता। दरवीश मुस्कुराया और खामोशी से आगे बढ़ गया। चलते चलते वो अस्तबल के करीब पहुंचा, जहां कासिम एक जख्मी घोड़े के पांव पर पट्टी बांध रहा था। दरवीश ने वही सवाल दोहराया, बेटे, क्या तुम्हारे पास कोई चीज़ है जो तुम मुझे दे सको? कासिम ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया और कहा, बाबा जी, मेरे पास तो अपनी जान के अलावा कुछ नहीं। हाँ, अगर आपको भूख लगी है तो मेरी आज की ये एक रोटी आप खा लें। कासिम ने अपनी पूरे दिन की कमाई, वो आधी सूखी रोटी दरवीश को दे दी। दरवीश ने वो रोटी ली, उसे चौमा और कासिम के सिर पर हाथ रखकर एक पुरानी जंग आलू चाबी इसके हाथ में दे दी। कासिम हैरान होकर बोला, बाबा जी, ये क्या है? दरवीश की आवाज़ में अजीब सी गूंज थी, ये तुम्हारे सब्र का बीज है, उसे संभाल कर रखना। जब तुम्हारा इम्तिहान अपनी इंतहा को पहुंच जाएगा तो यही चाबी तुम्हें इस दरवाजे तक ले जाएगी जहां तुम्हारी तकदीर लिखी है। लेकिन याद रखना, इस चाबी को कभी बीचना नहीं, चाहे तुम्हारी जान ही क्यों न चली जाए। दरवीश चला गया और कासिम हैरत से इस चाबी को देखता रह गया। लेकिन उसे क्या मालूम था कि ये चाबी उसके लिए खुशियां नहीं, बल्कि मुसीबतों का तूफान लेकर आने वाली है। इसी रात सेठ हाशिम के घर चोरी हो गई। सेठ का कीमती हैरा गायब था जो बादशाह को तोहफे में दिया जाना था। पूरे घर की तलाशी ली गई और जब सिपाही उस्तबल में पहुंचे तो कासिम की जेब से वो जंग आलूद चाबी बरामद हो गई। सेठ हाशिम गुस्से से चला उठा, ये क्या है? तूने हीरा कहाँ छिपाया है? कासिम रोने लगा, मालिक, मैं चोर नहीं हूँ, ये चाबी मुझे एक दरवीश ने दी है। मगर कोई उसकी बात सुनने को तैयार न था। सिपाहियों ने उसे बेदर्दी से मारा और उसे शहर की बदतरीन झील में डाल दिया। वो कोठड़ी इतनी अंधेरी थी कि वहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती थी। वहीं कासिम की मुलाकात एक बूढ़े कैदी से हुई जिसकी दाढ़ी जमीन को छू रही थी और उसके पाँव में भारी जंजीरें थीं। जब इस बूढ़े ने कासिम के हाथ में वो चाबी देखी तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। वो बोला, लड़के, ये चाबी तुम्हें कहाँ से मिली? क्या तुम जानते हो ये किस चीज़ की चाबी है? कासिम ने आहिस्ता से कहा, ये मेरे दुखों की चाबी है, इसी की वजह से मैं यहाँ हूँ। बूढ़ा कैदी सरगोशी में बोला, नहीं, ये आम चाबी नहीं, ये एक गुमशुदा सल्तनत के खुफिया खजाने की चाबी है जिसे 300 साल से कोई नहीं ढूंढ सका। लेकिन उस खजाने तक पहुँचने के लिए तुम्हें मौत के कन्वे से गुजरना होगा। इसी दौरान झील का दरवाज़ा ज़ोर से खुला और सिपाही अंदर दाखिल हुए। उन्होंने कहा, लड़के बाहर आओ, बादशाह ने तुम्हें फ़ौरन दरबार में तलब किया है। कासिम हैरान था कि एक यतीम लड़के को बादशाह क्यों बुला रहा है। जब उसे दरबार में पेश किया गया तो सुल्तान जलालुद्दीन तख्त पर बैठे थे। जब चाबी सुल्तान के सामने रखी गई तो उन्होंने अपने गले से एक सोने का लाकट निकाला जिसमें एक नक्शा बना हुआ था। जब चाबी इस नक्शे पर रखी गई तो सब हैरान रह गए, क्योंकि चाबी का डिज़ाइन नक्शे के खुफिया हिस्से से बिल्कुल मिल रहा था। सुल्तान ने गहरी सांस ली और कहा, यह एक तिलिस्मी संदूक की चाबी है जो सिर्फ वही शख्स खोल सकता है जिसका दिल लालच से पाक हो और जो सब्र वाला हो।
फिर कासिम को आजमाइश के लिए एक खतरनाक वादी में भेजा गया जहां वो संदूक मौजूद था। रास्ते में उसे कई आजमाइशों का सामना करना पड़ा, मगर उसने हर बार लालच को ठुकरा दिया और सब्र का दामन नहीं छोड़ा। आखिरकार वो किले तक पहुंच गया जहां तलस्मी संदूक रखा था। जब उसने चाबी से संदूक खोला तो उसके अंदर एक शानदार ताज और एक पुराना खत रखा था। इस खत में लिखा था, मेरे बेटे कासिम, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो उसका मतलब है कि तुमने सब्र और सच्चाई का इम्तिहान पास कर लिया है। तुम इस सल्तनत के असल वारिस हो। ये पढ़कर कासिम की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उसे मालूम हो गया कि वो एक आम लड़का नहीं बल्कि एक शहजादा है। आखिरकार सच्चाई सामने आ गई और गुदार वजीर बख्त आग को गिरफ्तार कर लिया गया। जब कासिम के सिर पर ताज रखा गया तो वो सिर्फ एक यतीम लड़का नहीं रहा, बल्कि इंसाफ, सब्र और सच्चाई की जिंदा मिसाल बन गया। और उस दिन से पूरी सल्तनत में ये कहावत मशहूर हो गई, सब्र कभी ज़ाया नहीं,